हेलो मिस्टर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका डॉक्टर मानस पांडे आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ महाराष्ट्र प्राइवेट बीए एमएस एडमिशन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपके मार्क्स कितने भी हैं, तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कहाँ कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छे कॉलेज तक जरूर पहुँचाऊँगा, उस बात का मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। बेसिकली आपको जो भी मैंने कट ऑफ्स लिए हैं, ये कट ऑफ बेसिकली आप रैंक से कंसिडर करना। ठीक है, इसलिए मैंने रैंक ले लिया, मार्क्स पे मत जाना, क्योंकि लास्ट ईयर उस मार्क्स पे कुछ दूसरा रैंक था, इस बार कुछ दूसरा रैंक है। तो आप बेसिकली रैंक कंसिडर करना कि आपका अगर इतना रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की कॉलेजेस का जो प्राइवेट बीएमएस के हैं, उनका कट ऑफ थोड़ा सा हायर एंड पे रहता है। ठीक है, अब वो बच्चे जो इस रैंक तक नहीं ला पाए, ठीक है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे 5 कॉलेज स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसे कॉलेज जिनका कट ऑफ सबसे कम जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ सकते हो ये कि लास्ट कॉलेजेस हैं, इतनी रैंक तक भी अगर आपका नहीं है तो आपको फिर महाराष्ट्र में कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर सर अगर मेरा इतना रैंक नहीं, मेरा इस रैंक से ज़्यादा है, तो मुझे कहाँ कॉलेज मिलेगा। तो आपके पास भैया बेस्ट ऑप्शंस एमपी है, यूपी है, उत्तराखंड है, आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, हम भैया आपको इन तीनों स्टेट्स में बेस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको जो यहाँ के टॉप कॉलेजेस होंगे, बेस्ट कॉलेजेस होंगे, जो आपके मार्क्स पे बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल होगा, उसमें हम आपको एडमिशन प्रोवाइड करा के देते हैं। ठीक है, अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है, एमपी, यूपी, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र की इन स्टेट्स की आपको अगर मेरे से काउंसलिंग कराना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में ही हमारा नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ से, और कॉल भी कर सकते हैं कभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है ना, तो कॉल हमेशा नहीं लग पाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जिससे आपको मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर सकूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा सकूँ। समझ में आ गई बात? चलो, तो मैं बता देता हूँ किन रैंक तक आप महाराष्ट्र में सेफ हैं। रैंक अगर यहाँ तक आपका रैंक नहीं है, तो इसके बाद आप भैया अदर स्टेट्स के लिए अप्लाई करने का प्लान कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे काउंसलर आपको भैया फंसा के बेकार बेकार कॉलेज में आपका एडमिशन करा देते हैं, वो सब चक्करों में मत पड़ो यार। मैं खुद डॉक्टर हूँ। ठीक है, मैं 3 चीज़ों पे फोकस करता हूँ। अगर कॉलेज में एकेडमिक्स अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिकल अच्छा होता है, वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। ये 3 चीज़ जिस कॉलेज में मिलता है, मैं उस कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन कराता हूँ। और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे एडमिशन तक नहीं है भैया, तुम्हारे पूरे इंटायर कोर्स में और कोर्स से निकलने के बाद भी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, बेस्ट जो जॉब्स वगैरह होगी उसमें मैं तुम्हारा पूरा हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला जो हमने कॉलेज कंसिडर किया है, श्री गोरक्षा आयुर्वेद कॉलेज। ठीक है, बेसिकली मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ कि क्या कैटेगरी वाइज लास्ट क्लोजिंग रैंक था। एससी का भाई 4,26,000 पे क्लोज हुआ था, एसटी का 6,19,000 पे हुआ था। ठीक है, वीजे कैटेगरी का 3,42,000 रैंक तक क्लोज हुआ था। ठीक है, NT1 का 3,50,000, NT2 का 3,48,000, ओबीसी का 5,10,000। ठीक है, SCBC का 5,04,000 और ओपन कैटेगरी का 4,79,000। तो जो है हमारा कॉलेज है श्री गोरक्षा, ये आपका खमगांव में पड़ता है, इसका ये भी आपका कट ऑफ था। भैया बेसिकली आप रैंक कंसिडर करना। ठीक है, आपके मार्कशीट में जो आपका स्कोर कार्ड है नीट का, उसमें आपको भैया देखने को मिल जाएगा कि आपका क्या ऑल इंडिया रैंक है। कैटेगरी रैंक मत देखना, ऑल इंडिया रैंक देखना। ठीक है, चलो, ये बेसिकली 5 ऐसे कॉलेज हैं जिनका कट ऑफ सबसे कम रहता है भाई। ये कॉलेज अगर नहीं मिले तो फिर कोई भी कॉलेज महाराष्ट्र में आपको नहीं मिलने वाला है, तो फिर आपको अदर स्टेट का ही प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है महेश आयुर्वेद कॉलेज। ठीक है, इसका जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 4,33,000, एसटी का 5,98,000, विजय कैटेगरी का 3,76,000। ठीक है, NT1 का 3,74,000, NT2 का 3,43,000, ओबीसी का 4,39,000। ठीक है, SCBC का 3,89,000 और ओपन का 4,14,000। तो ये आप सारा देख सकते हो कि क्या क्या कट ऑफ लास्ट ईयर भैया क्लोजिंग था। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास पंडित अन्ना साहब मोरे आयुर्वेद कॉलेज। ठीक है, इसका जो एससी का था 5,02,748, एसटी का 6,21,000। ठीक है, विजय का 4,66,000, NT1 का 4,78, NT2 का 4,03,211। ठीक है, ओबीसी का 4,99,000, मतलब 5 लाख रैंक तक लगभग। ठीक है, एससीबीसी का 4,56,000 रैंक और ओपन कैटेगरी का 4,83,000 रैंक तक ये कॉलेज आपको मिला हुआ है लास्ट। ठीक है, फिर हमारा है काई डीवी लोमटे आयुर्वेदिक कॉलेज, ये आपका संभाजी नगर में पड़ता है भैया। ठीक है, एससी कैटेगरी का 4,32,000। ठीक है, एसटी का 5,86,000, वीजे का 3,39,000। ठीक है, NT1 का 3,51,000, NT2 का 3,73,000, ओबीसी का 3,82,000। ठीक है, एससीबीसी का 4,18,000, ओपन कैटेगरी का 4,80,000 भैया। तो ये आपका क्लोजिंग रैंक था आपका काई डीवी लोमटे कॉलेज का। ठीक है, फिर केडी सिंधे कॉलेज है, ये आपका ओमेग्रा में पड़ता है। ठीक है, इसका भी अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का 4,59,000, एसटी का 6,32,000। ठीक है, वीजे का 4,14,000, NT1 का 4,02,000। ठीक है, NT2 का 3,65,000। तो आप देख सकते हो, मैंने यार बहुत सारा आपको बता दिया कि ये रैंक तक भैया आपको क्लोजिंग
कट ऑफ था, ठीक है। मैं आपको अगर मोटा मोटी बताऊं तो अगर आपका एससी कैटेगरी में 5 लाख रैंक तक है, ठीक है, एसटी कैटेगरी में 6.5 लाख रैंक तक है, विजय कैटेगरी में आपका 4 लाख रैंक तक है, ठीक है, NT1 में आपका 4.5 लाख रैंक तक है, NT2 में भी आपका वही 4 लाख रैंक के आसपास है, ओबीसी में आपका 5 लाख रैंक तक है, SCBC में आपका 5 लाख रैंक तक है, ओपन में आपका 4.5 लाख रैंक तक है। तो आप मान के चलो आपको महाराष्ट्र में कॉलेज मिलेगा, मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी, ठीक है। अगर इसके बाहर आपका है भैया, देन गो फॉर अदर स्टेट काउंसलिंग, फालतू में लास्ट तक वेट मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला होता है, ठीक है। तो इसलिए अपना समय मत गवाओ, नेक्स्ट स्टेट में पार्टिसिपेट करो और वहाँ पे अपना कॉलेज सीट ग्रैब करो। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करो, पूरा हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल